ऐसा लगा तो नहीं था, लेकिन ऐसा ज़रूर लगा था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और शायद मैं क्लास में तो टॉप कर ही सकता हूँ। ये तो था कि ये बहुत अच्छा करेगा, लेकिन ये नहीं था कि ऑल इंडिया टॉप कर जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ। जब से हम इस स्कूल में आए तो इसने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके अराउंड ये 4th क्लास से आया है, 4th 5th 6th, तो धीरे धीरे हर साल हमने इसकी ग्रोथ देखी है। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज हमारे साथ में है एक खास मेहमान जिसने अपनी मेहनत और लगन से झुंझुनू की बात करें या ऑल इंडिया टॉप किया है। जी, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के ऑल इंडिया टॉपर विवान लांबा, जो चेलासी नवलगढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में गुरु कृपा पब्लिक स्कूल गोड़ीवारा में पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार जीता है और हम इनकी सफलता की कहानी है वो जानते हैं। विवान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और कैसा लग रहा है ऑल इंडिया टॉपर बनके? बहुत अच्छा लगा है। आपने इस ओलंपियाड की तैयारी कब और कैसे शुरू की थी? मैंने इस ओलंपियाड की स्टार्टिंग जब मैं 6th में आया था तभी से कर दी थी। अभी भी आप 6th में ही है ना? मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा जो है वो स्कूल टीचर से मिली या घर पे आपके पेरेंट्स से मिली? स्कूल टीचर से मिली और घर पे पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा हद तक मिली। आपको जब पहली बार कल पता लगा कि मैंने ऑल इंडिया टॉप किया है तो क्या प्रतिक्रिया थी? कैसा लगा आपको? ऐसा था क्या कि मैं ऑल इंडिया टॉप करूंगा? ऐसा लगा तो नहीं था, लेकिन ऐसा ज़रूर लगा था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और शायद मैं क्लास में तो टॉप कर ही सकता हूँ। अच्छा, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। आपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कोई तैयारी करी थी अलग से? हाँ, बुक्स मिली थी मुझे। और टीचर्स यहाँ स्कूल में? हाँ, टीचर्स ने भी मदद की थी। मैम, सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। Thank जब you. आपको कल पता लगा कि विवान ने ऑल इंडिया टॉप किया है तो क्या प्रतिक्रिया थी पहले आपकी? मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ये तो था कि ये बहुत अच्छा करेगा, लेकिन ये नहीं था कि ऑल इंडिया टॉप कर जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो ऑल इंडिया टॉप मतलब पहले भी एग्जाम दिए होंगे? हाँ, जैसे एग्जाम्स दिए हैं और 5th क्लास में भी ओलंपियाड्स के दिए हैं, स्टेम का भी दिया है, साइंस का भी दिया है, मैथ्स का भी दिया है। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी इसने अचीव किए, बट इस बार तो ऑल इंडिया टॉप की है, तो डेफिनेटली बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। ठीक है। और आपने जैसे विवान की पढ़ाई को लेकर घर पे क्या माहौल बना रखा है? बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं है और बहुत एकदम लूज भी नहीं है, एक मेंटेन है। अपना होमवर्क वगैरह ये कंटिन्यूअसली करता है और जो भी स्कूल में जो भी इसको दिया जाता है वो प्रोजेक्ट वो सब कंप्लीट करता है। बाकी जो ये जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं तो इनकी प्रिपरेशन करता है अलॉन्ग विद जो भी एक ओलंपियाड का है, तो इसका हम साथ साथ में मैं भी थोड़ा सा करवा रही थी और स्कूल से तो इसको पूरा सपोर्ट मिल ही रहा था, तो वही इसलिए काफी अच्छा हो गया। बिल्कुल। हाँ। और विवान पढ़ाई में पहले से ही होशियार था या फिर अभी जैसे नहीं, पढ़ाई में वैसे इसका मतलब अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन जब से हम इस स्कूल में आए तो इसने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके अराउंड ये 4th क्लास से आया है, 4th 5th 6th, तो धीरे धीरे हर साल हमने इसकी ग्रोथ देखी है, डायरेक्टली देखी है, बहुत अच्छा रहा है। और कई बार माता पिता को यह चिंता रहती है कि बच्चों को पढ़ाई में कैसे प्रेरित करें, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि कंपटीशन का माहौल है तो डेफिनेटली हमको हमारा एक माहौल बिल्कुल डिसिप्लिन तो हमें बना के रखना चाहिए, और डिसिप्लिन केवल स्कूल में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही घर में भी वो डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन है तुझे करना ही होगा, वो जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। बिना प्रेशर के आप उसको लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली अगर बच्चा 4-5 घंटे पढ़ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम है वो क्रैक करने में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ठीक है। और विवान कभी मनोरंजन भी करते हैं घर पे या फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रहता है? जैसे स्कूल में भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनमें सब में पार्टिसिपेट करता है। जो इनका एनुअल फेस्टा था उसमें भी इसने पूरा पार्टिसिपेट किया, इनके स्पोर्ट्स इवेंट्स चलते हैं उनमें भी करता है। ये स्विमिंग बहुत अच्छी करता है, स्केटिंग बहुत अच्छी करता है, और ये खुद क्रिकेट का बहुत शौकीन है। क्रिकेट का इसका मतलब पैशन है। मैम, जैसे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत मस्त होता है फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई का माहौल, जब एक बात आती है कि नींव मजबूत कैसे करें, तो क्या माहौल रहता है और आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जूलॉजी में,
और घर में जो है हमारे पापा जो इसके मतलब दादाजी हैं वो भी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर रहे हुए हैं, और मतलब उनका भी बहुत डिसिप्लिन रहा है एजुकेशन के मामले में। जो नींव की बात की जाए तो मैं यही कहूंगी कि इनके उसको इसके दादाजी से मिली है, विरासत में मिली है इसको। इसके जो खुद के जो चाचा जी हैं वो रेडियोलॉजिस्ट हैं CKS हॉस्पिटल जयपुर में, और इसकी जो चाची हैं वो भी डॉक्टर हैं। इसके जो पापा हैं वो BSNL में जयपुर पोस्टेड हैं एज ए GTO, और मैं खुद भी मतलब मैंने IIT BHU से MTech किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो घर में पढ़ाई का माहौल हमारे है बहुत अच्छा है। काफी और अच्छा जब है। ये कल न्यूज मिली आप लोगों को तो आपके गांव का चेलासी का क्या माहौल वो था? बिल्कुल पापा को बहुत सारी बधाइयां तब से कंटिन्यूअसली मिले जा रही है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। सर जो ये ओलंपियाड है तो इससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलते हैं, और जैसे कि और भी बच्चे अब विवान को देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे तो कोई इसमें हिस्सा लेना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो किस तरह से करे? सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है कि आप आए यहाँ पे, हमारी सफलता में शरीक हुए, और सभी शुभ चिंतकों तक आप इस मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए इसके लिए तो पूरा हेलो नवलगढ़ धन्यवाद का पात्र है। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट केवल एक कहना अलग बात होती है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट होना अलग बात होती है। तो उसी के तहत हमारा स्पोर्ट्स पे भी पूरा रहता है, प्लस बच्चों के डांस है, म्यूजिक है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है उनका भी रहता है। और इसी में क्योंकि आज का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है, बच्चे को कहीं ना कहीं आगे जाके कंपटीशन के लिए तैयार होना होता है, तो थोड़ा बहुत बच्चे को क्यों ना स्कूल एजुकेशन से ही उसका माइंडसेट एक कंपटीशन के लिए डेवलप किया जाए। और ठीक उसी तरह जो ओलंपियाड एग्जाम है, जैसे SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ये एग्जाम करवाता है, तो इससे बच्चों का एक तो उनकी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। एक थोड़ा बच्चे को स्कूल एजुकेशन का बच्चा है, जैसे अभी ये छोटा सा, ये जब से ये 4th में यहाँ आया था तो 4th 5th 6th तीसरा साल है कंटिन्यू ये ओलंपियाड के पेपर दे रहा है। तो बच्चे को हम तो एकदम वहां तक भी सोच के चलते हैं कि कम से कम बच्चा ओमार सीट तो देखेगा। स्कूल में अगर 4th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा अगर ओमार सीट फील करना भी जान पा रहा है तो अपने आप में वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। और बच्चा कंपटीशन के लिए अपने आप को उस चीज में आगे थोड़ा बहुत उसके माइंड में वो सारी चीजें चलने लगती है, उसी का रिजल्ट है। जैसे हमारे पास में जो सारे बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल एजुकेशन में हम स्कूल के साथ साथ में बच्चे को जनरल नॉलेज है, इनकी रीजनिंग की क्लासें हैं, इस तरह की क्लासें हम कंटिन्यू उनकी रन करते हैं, जिससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता में विकास होता है और इस तरह की एग्जाम्स वो अच्छे से दे पाता है। तो इस सेशन की अगर बात करें तो 668 बच्चे हमारे अलग अलग ओलंपियाड के अलग अलग सब्जेक्ट में मेडल लेके आए। उनमें से 421 बच्चों का लेवल 2nd के लिए चयन हुआ। जो बच्चों का लेवल 2nd के लिए चयन हुआ उनमें से विवान एक ऐसा बच्चा है जिसने 6th क्लास में, जैसे ये इंग्लिश ओलंपियाड में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में 6th क्लास में 2nd लेवल पे, जो फर्स्ट लेवल बच्चा क्रॉस करने के बाद में जो आगे गया है उसमें पूरे इंडिया में इसने टॉप किया है। और जो SOF फाउंडेशन है इसको 50,000 रुपए का पुरस्कार भी देगा। इसी तरह हमारी एक गुड़िया है 5th क्लास की क्रिस्टल जांगिड़, उसने जोनल लेवल पे 2nd रैंक मिली है, तो उसको 2500 रुपए का नगद पुरस्कार है वो फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे को न केवल उसकी जो स्कूल की बुकिश नॉलेज है या सिलेबस है उसी में रखें, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दें, ताकि बच्चा जब यहां से बाहर निकले तो वो एक ये कभी भी फील नहीं हो आगे जाके हायर एजुकेशन के लिए मेट्रो सिटी में जाए तो बच्चे को कभी ये फील नहीं हो। आज से कुछ सालों पहले ये होता था कि अपने गांव ढाणी कस्बे से निकले हुए बच्चे को कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी में जाता तो उसको ये रहता कि मैं शायद इतना नहीं कर पा रहा इन जितना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि गांव ढाणी कस्बों के बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बस उन्हें सही गाइडेंस की जरूरत है, तो वो गाइडेंस हम दे रहे हैं और उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर गांव ढाणी कस्बे के बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है और उसका रिजल्ट विवान लांबा के रूप में आपके सामने है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों के, और निश्चित तौर पर आगे जब ये बच्चे जाएंगे तो इन्हें अभी जो स्कूल एजुकेशन में इस तरह के एग्जाम्स में इस तरह के जो प्राइज बच्चों को मिल रहे हैं वो एक बहुत अच्छा और बड़ा मोटिवेशन इनके लिए साबित होगा। सर अभी जैसे न्यू सेक्शन स्टार्ट होने वाला है तो एडमिशन के लिए थोड़ा सा अभी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है अब स्कूलों के लिए उन्हें भी नीड रहेगी कि हम कौन सी स्कूल में हमारे बच्चों को भेजें जहां पर उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं हेलो नवलगढ़ को जितने भी लोग देख पा रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा जो अपने रनिंग सेशन से ही बच्चों के लिए रिजल्ट्स की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, ऑल आउट डेवलपमेंट की बात हो,
अभिभावकों के विश्वास पे खरा उतरा है, और उसी का नतीजा है कि हमने हर सेशन जो हमारे एडमिशन्स की सीटें होती है वो फुल हो जाती है, और हमें एडमिशन क्लोज के बोर्ड है वो लगाने पड़ते हैं। वो केवल और केवल टीम की अच्छी मेहनत है, अच्छी लगन है, बच्चों का बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं और अभिभावकों का साथ है। हमारे यहाँ स्कूल सीबीएसई बोर्ड में क्लास नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक रन कर रहा है। आरबीएसई इंग्लिश मीडियम में आप हमारे से क्लास 8th से लेकर 12th साइंस तक जोड़ सकते हैं। साथ में बच्चे को ओलंपियाड है, नीट है, आईआईटी की, ये स्कूलिंग के साथ में स्कूलिंग विथ फाउंडेशन का जो कॉन्सेप्ट है गुरु कृपा का, वो हमारा यहाँ बहुत अच्छे से रन हो रहा है। उसमें आप बच्चे को 7th क्लास से ही प्री फाउंडेशन में, 7th 8th 9th 10th में प्री फाउंडेशन, और 11th 12th में नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए भी बच्चा वो हमारे यहाँ एडमिशन अभी स्टार्ट है, और सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा।